क्या बुजुर्गों की पेंशन रुकने वाली है? क्या लाभार्थियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित होने वाले हैं? मैसेज आ रहे हैं फोन पर लगातार हरियाणा में परिवार पहचान प्राधिकरण की तरफ से। तो मैंने बात की हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला से, और उन्होंने जो बताया वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब लिया मैंने उनसे, ताकि आपके फोन पर आ रहे मैसेज से बढ़ती चिंता को दूर किया जा सके। क्यों आ रही है ये संदेश, क्या है इसका मकसद, सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आपके फोन में मैसेज आ रहे होंगे ना कि आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है। कृपया इस संदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने सही डेट ऑफ बर्थ को पीपीपी में अपडेट कर सत्यापित करवाएं। निर्धारित अवधि में यानी कि मैसेज आने के 30 दिन में सत्यापन नहीं होने पर आपकी पीपीपी से संबंधित सेवाओं और लाभों पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी एडीसी कार्यालय से संपर्क करें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, हरियाणा सरकार। तो मैं आपको बताता हूं कि ये इस तरह के मैसेज क्यों आ रहे हैं, इससे सरकार क्या करना चाह रही है। तो कई सवाल मन में आ रहे होंगे आपके, कहीं पेंशन तो नहीं रुक जाएगी, कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं रुक जाएगा, अब क्या किया जाए। तो ये जानने के लिए मैंने बात की है डॉक्टर सतीश खोला से, जो कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि काफी लोगों के फोन पर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि अपने परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराएं, 30 दिन का समय है, नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है। तो ये कैसे वेरीफाई होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वैलिड होंगे, और ये क्या है, ये मैसेज किन के पास आ रहे हैं, किन के पास अभी आने वाले हैं। कई सवाल मैंने उनसे पूछे जिन पर उन्होंने क्या कहा है वो सब मैं आपको बताता हूं। तो सतीश खोला ने बताया कि परिवार पहचान पत्र से पहले जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, क्योंकि परिवार पहचान पत्र होने के बाद तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने पर ही बेनिफिट मिले हैं, तो इससे पहले जिसका ना बैंक अकाउंट अटैच है ना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है, उनको भी हमने वैसे के वैसे बेनिफिशियरी में रख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्योंकि पुराना और नया मॉडल अब सेम करना है, इसलिए पुराने वालों की भी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है जो योजनाओं का लाभ पहले से ले रहे हैं, ताकि पूरा सिस्टम क्लियर हो। ये ऑफलाइन भी कराया जा सकता है एडीसी ऑफिस में जाकर के, और ऑनलाइन भी ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ये हो सकता है। यानी जो 2022 से पहले के लाभार्थी हैं उनके पास ये मैसेज आ रहे हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने बताया है, 10वीं की सर्टिफिकेट बताई है, 2019 तक का वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट और पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश, ये 5 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं। तो ये मैसेज सबके पास नहीं आएंगे, सिर्फ उनके पास आएंगे जो 2022 से पहले के लाभार्थी हैं। फिर सवाल ये भी आता है मन में कि 2022 के बाद वालों को भी वेरीफाई कराना है या नहीं। तो अगर किसी को मैसेज नहीं आया है और उसके रिकॉर्ड पहले से वेरीफाई हैं तो अलग से कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपका ये जो अपना रिकॉर्ड है उसकी स्थिति आप जरूर चेक कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। तो यानी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसी को भी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा, और सीएम नायब सैनी ने वेरिफिकेशन के लिए निर्देश दिए हैं। तो आपके पास अगर ये मैसेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपने परिवार पहचान पत्र में अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराएं, और इसके लिए फिलहाल 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि आगे समय बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये बाद की बातें हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, और अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं कराई तो होगा क्या। तो फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है कि 30 दिन पूरे होते ही सरकारी जो लाभ मिल रहा है लाभार्थियों को, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पेंशन का मसला हो या फिर आयुष्मान कार्ड वाले हो या फिर किसी अलग स्कीम के लाभार्थी हो। तो ऐसा नहीं है कि 30 दिन बाद वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है तो तुरंत उसके लाभ बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड में जन्मतिथि संदिग्ध या अप्रमाणित है तो समस्या आ सकती है। जैसा कि जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है कि पीपीपी से संबंधित सेवाओं या लाभ पर प्रभावित पड़ सकता है, तो प्राधिकरण की अपील है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवा लें। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया सिर्फ रिकॉर्ड को अपडेट और प्रमाणित करने के लिए है, ताकि परिवार पहचान पत्र का डाटा पूरी तरह सही और पारदर्शी रहे। जिन लाभार्थियों के पास वेरिफिकेशन का मैसेज आया है वो तय समय में अपने दस्तावेजों के साथ जन्मतिथि की पुष्टि करा ले। फिलहाल लाभ बंद
करने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में किसी भी तरीके की जो परेशानी है उससे बचने के लिए रिकॉर्ड को समय रहते अपडेट कराना बेहतर होगा। नमस्कार।